राधे राधे दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज चल रही है हृदय की फर्स्ट डे पढ़ाई। तो उसके पापा उसको सुले कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिद में लगा हुआ है। देखो, बार बार किताब को बंद कर देना है, फिर वो उसको बार बार ट्राई कर, लेकिन वो दूध पीने लग गया। उसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू, मतलब एनर्जी ड्रिंक साथ साथ चाहिए इसको। तो आज हृदय पढ़ाई करने बैठा था, बीच बीच में शरारत भी चल रही थी, कभी दूध की बोतल तो कभी पढ़ाई से ध्यान हटाना। पापा ने प्यार से बहुत समझाया, थोड़ा डांटा तो जनाब चुपचाप उठ के वहाँ से भाग गए। फिर से दोबारा से उनको समझाया, फिर ले जाकर थोड़ा सा पढ़ाई करने का प्लान किया। तो मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि मुझे लगानी थी झाड़ू। शाम का समय होने वाला था, तो दोनों लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं झाड़ू ही लगा लूँ, क्योंकि मेरे साथ ही साथ रहता है, अभी उनके साथ लगा है। तो मैं अपना काम करने लगी। फिर उसके बाद देखो, अंदर यहाँ आने के बाद यही शरारत फिर से शुरू हो गई। मतलब जैसे ही साफ़ करती हूँ वैसे ही थोड़ी देर बाद शरारत शुरू हो जाती हैं। पापा ने कहा तो मेरे को आके प्रणाम करने लगा। सर रख के जय जय करता है, तो इतना मासूम भी बन जाता है, जो बहुत प्यारा भी लगता है कई बार। फिर मेरे साथ मस्ती करने लगा, बोला मस्ती करो मेरे साथ, तो फिर मस्ती करने लगा। बच्चों को प्यार के साथ साथ थोड़ा अनुशासन भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यही छोटी छोटी सीख उनके उज्जवल भविष्य की नींव बनती है। जब कभी वो डांटते हैं तो मैं इसको प्यार से डील करती हूँ, अगर मैं डांटती हूँ तो वो इसको प्यार दिखाते हैं। और यहाँ ये कर रहा था जिद, तो इसको बोला कि पुलिस को फ़ोन करते हैं, ये हमको परेशान करता है, इसको ले जाओ। तो तुरंत से हंसने लगा। और ये देखो, ऐसे योगा कर लेता है जैसे कोई बड़ा आदमी भी योगा ऐसे नहीं कर सकता, जैसे ये कर लेता है। पूरा बॉडी को फोल्ड कर लेता है। ये देखो, अलग अलग तरह के स्टेप करता रहता है, जैसे कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम ऐसे कर पाएंगे। इसकी बॉडी अभी फ्लेक्सिबल है, ये जिधर चाहे उधर मोड़ लेता है, पतला भी है। तो मैं यहाँ कर रही थी शाम की पूजा, क्योंकि दीपक लगाना था और भगवान को दीपक लगाई। तो शाम का समय हो ही रहा था, तो आरती भी की, और यहाँ पे फिर किचन में पहुँचना था, तो वहाँ काम करना अपना शुरू किया। कहते हैं बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफा महंगे खिलौने या कपड़े नहीं होते, बल्कि उनके साथ बिताया गया हमारा समय होता है। क्योंकि बचपन बहुत छोटा होता है, लेकिन इसकी यादें पूरी ज़िंदगी साथ रहती हैं। तो यहाँ किचन में मैं उबाली थी आलू, क्योंकि मुझे बनाने थे आलू के पराठे। तो ये बोल रहे थे कि आलू के पराठे और रायता वगैरह सब्जी बना लो, तो मैं बस उसी की तैयारी में धीरे धीरे लगी हुई थी। तो आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम सब अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार बच्चों के साथ बैठकर 10 मिनट खुलकर हंसना भी भूल जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, बच्चों को चीज़ों से ज़्यादा मौजूदगी की ज़रूरत होती है। और मैं यहाँ लेके आई थी ऊपर से कपड़े, और मुझे बहुत देर रात हो गई थी, कपड़े डाल के ऊपर मैं भूल ही गई थी। मुझे अभी ध्यान आया कि ऊपर कपड़े भी हैं, फिर मैंने आटा लगाया। तो यहाँ इन दोनों ने कर लिया था थोड़ा नाश्ता, तो ये बोल रहे थे खाना लेट खाएंगे, तो उस हिसाब से मैं आटा लगा के रख दे रही थी और रायता बना के रख दे रही थी। सब्जी बन चुकी थी। तो माँ के साथ अगर बच्चे खेलते हैं और पापा के साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं, जब पूरा परिवार साथ बैठकर हंसता है, यही पल बच्चों के दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें अपने परिवार का प्यार महसूस होता है। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। आज जो छोटी छोटी उंगलियां पकड़कर चलते हैं, कल वही अपने सपनों की राह पर निकल पड़ेंगे। इसलिए अगर आज उनके पास बैठने का, उनकी बातें सुनने का, उनके साथ मुस्कुराने का समय है, तो उन्हें कभी मत टालिए। और ये मेरे साथ साथ लगा रहता है। यहाँ बार बार आलू ले जा रहा था मांग के कि आलू दे दो। बन चुका था यहाँ रायता, और मैं फिर इसके पास आ गई थी, क्योंकि इसके पापा लाए थे इसके लिए एक बुक। मैंने बोला था थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ाई कराते हैं, तो क्योंकि सारा चीज़ें सुना देता है, A to Z वगैरह सारी चीज़ें सुना देता है, पर इसको अभी लिखना नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि इसको पेंसिल पकड़ना है, लिखना है, सिखाना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे ये मैंने कही थी, पहली बार बुक हाथ में आई तो इसको जय जय करो, तो जय जय कर रहा था। और जब से ये बुक आई है, इसके पीछे ही लगा हुआ था कि पता नहीं इसे कोई किताब का मतलब पता नहीं है, बस उसे लग रहा है कि चित्र है और अच्छा देखने में लग रहा है, तो बस वो खुश है। और यहाँ लेके आए थे ये आम, तो इनको धुल के रख रही थी, क्योंकि बाहर से तो थोड़े गंदे ही आते हैं, तो साफ़ करके फ्रिज में ही रखने होते हैं। बच्चों को सिर्फ अच्छी शिक्षा ही नहीं, अच्छा समय भी चाहिए, क्योंकि समय के साथ दिए गए संस्कार, प्यार और अपनापन किसी भी किताब से ज़्यादा गहरा असर छोड़ते हैं। और ये यहाँ आ गए थे, कुछ बाहर से दिखा रहे थे अपने फ्रेंड्स का कि, तो वहाँ मेरे को बहुत हंसी आ रहा था देखने के बाद कि ऐसे फ़नी सी बातें करते हैं कई बार, तो बहुत हंसी आ रहा था। उधर ये अपनी बुक को नहीं छोड़ रहा था, इसको ऐसे लग रहा है कि बुक क्या आ गई है, बस इसको तो बस पेंसिल दे दो, ये दे दो, बस मुझे पढ़ना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई भी करनी नहीं है, दिमाग टीवी में रखना है। और यहाँ इनका बोल रहे थे खाना बना दो, तो फिर खाना बनाने लगी।
बच्चे जो हमें देखते हैं वही मोस्टली सीखते हैं। तो बड़ों का सम्मान करते हुए देखते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हुए देखते हैं, परिवार को साथ निभाते हुए देखते हैं, तो वो बिना बोले सब कुछ सीख जाते हैं। मुझे लगता है कि हर दिन में कुछ पल ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो सिर्फ परिवार के नाम हो, चाहे साथ बैठकर खाना खाना हो, थोड़ी देर खेलना हो, पढ़ाई करानी हो या बस हंसते हुए बातें करना। यही पल आगे चलकर सबसे अनमोल यादें बन जाते हैं। इसलिए काम ज़रूरी है, ज़िम्मेदारियाँ भी ज़रूरी हैं, लेकिन बच्चों के लिए समय निकालना भी उतना ही ज़रूरी है। और ये देखो, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।